चलो देखो, हम लोग पढ़ेंगे कौन सी राशि? सदिश राशि के बारे में। सदिश राशि और एक पढ़ेंगे अदिश राशि। सदिश राशि और एक रहेगा अदिश राशि। सदिश राशि को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ना? और अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि को कौन सा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। तो बोलो सदिश राशि को वेक्टर, अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? तब सुनो, भौतिक राशि को दो भागों में बांट दिए हैं। भौतिक राशि को कितने भागों में? दो भागों में। एगो को बोल रहे हैं सदिश राशि और एगो को बोल रहे हैं अदिश राशि। सदिश राशि को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी और अदिश राशि को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? सदिश राशि किसको कहते हैं? सदिश राशि वैसी राशि जिसमें मान और दिशा दोनों होता है। वैसी राशि जिसमें मान और दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहा जाता है। मान मतलब तुमको बताए थे, इसी को कहते हैं परिमाण। जैसे 1 2 3 4 जितना बोल रहे हैं सबका सब की है मान है। और दूसरा होता है दिशा। दिशा मतलब कि किधर किधर किस ओर, तो उसी को कहा जाता है कौन सी राशि? उसी को कहते हैं दिशा। अब मान मतलब समझा ने, 1 2 3 4 जो बोलते हैं वो क्या है? मान है। और अदिश राशि का किसको कहते हैं? वैसी राशि जिसमें मान हो, मान मतलब परिमाण, लेकिन दिशा नहीं हो, उसे कहा जाता है कौन सी? अदिश राशि। मतलब सुनो, दोनों मतलब मान मतलब समझा गया, 1 2 3 4 मान है और इधर मान, लेकिन दिशा क्या है? जैसे हम तुमसे पूछेंगे कि क्या कहते हैं, तुम्हारा किसी दोस्त के घर जाओ, कोई किसी दोस्त के घर जाओ, तब बोलता है ना कि कितना दूर, तब बोलता है 5 मीटर जाओ। 5 मीटर, 5 मीटर, तब 5 जो बोला ये तो हो गया कि कोची मान और कोची मीटर तो पढ़ाइए दिए हैं, क्या ही मात्रक है। लेकिन हाँ, क्या उसका घर भी पहुंच जाएगा? पूछ, एक चीज पूछा हुआ, करने जाए, तो जो करने पूछता है ना, करने जो बोलता है वही कोची है? दिशा है। वही क्या है? दिशा है। तो उस राशि को कहा जाता है तो जिसमें मान और दिशा दोनों, उसे कहा जाता है सदिश राशि। और जिसमें केवल और केवल मान हो, दिशा नहीं हो, उसे कहा जाता है अदिश राशि। जैसे सुनो, हम तुमको कहेंगे समय एक अदिश राशि है। समय एक कैसी राशि है? अदिश राशि। सर कैसे? तो सुनो, हमसे आज तक कोई पूछा नहीं कि कितना देरी पढ़ाइएगा, तो हम उसको बोलते थे चलो 2 घंटा पढ़ाएंगे, 3 घंटा पढ़ाएंगे। आज तक हमरा कोई नहीं पूछा काने मुंह करके पढ़ाइएगा, यो पूछेगा कि ऐसा होता है कि 2 घंटा पढ़ेबे पूरा पट्टी तो 5 पेजा भर जीता है और 3 घंटा पढ़ाएंगे तो 10 पेजा भर जाएगा। समय में दिशा मतलब है कि नहीं है? समय में दिशा मतलब है? नहीं है। की कहेगा, हम पूछो कि घर पर कितना देरी पढ़ते हैं, तो जी 1 घंटा पढ़ते हैं। फिर वो करने पूरब देने की पश्चिम देने, तो पूरब और पश्चिम देने। इसीलिए समय कैसी राशि है? अदिश राशि है। समय में दिशा नहीं होता है। लंबाई भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। तुमको पूछेंगे लंबा कितना लंबा है, तब बोलेगा 5 फीट 3 फीट 4 फीट। ऐसा कोई होता है कि जी पूरा पट्टी पढ़ा लिए नपलिए है तो 5 फीट पूरा लिए है और पश्चिम दने नपली तो 3 फीट रह गई। दिशा से मतलब है कि नहीं है? दिशा से मतलब, इसलिए लंबाई कैसी राशि? अदिश राशि। लेकिन 5 10 8 बोलता है ना, इसीलिए 5 8 की है मान है, दिशा नहीं। तब बदल रहा है। फिर मान लो तो है द्रव्यमान। पूछवाई कि तो कितना द्रव्यमान है, कै केजी के? तो जी 50 केजी के, और पश्चिम में नपलिए तो 56 केजी के। ऐसे होता है अर्थात लंबाई में, समय में, द्रव्यमान में दिशा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। केवल मान। तो ये समान कैसी राशि? अदिश राशि। क्लियर है? तो ये समान कैसी राशि है? अदिश राशि। सदिश राशि में दिशा होगा। जैसे हम कहे कि किसी वस्तु को ढकेलो, तो पूछा ही कन्ने ढकेलियो, कन्ने ऊपर कि नीचे, कन्ने। ठीक है, हम ढकेल रही 5 न्यूटन से, कन्ने ढकेले, पूरब दने ढकेले कि पश्चिम दने ढकेले, तो वैसन राशि को कहते हैं सदिश राशि, जिसमें मान और दिशा दोनों है। बोल भाई,
5 न्यूटन पूरब ढकेलो, तो 5 न्यूटन हो गए मान 5, और पूरब जो बोल रही है वही की है, दिशा है। क्लियर है ने? कोई दिक्कत? द बल एक कैसी राशि? सदिश राशि है। क्लियर यहाँ तक है? बढ़िया आगे है। तो दोनों का परिभाषा क्लियर हो गया है। 2 बार परिभाषा बोलते हैं। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? वैसी राशि जिसमें मान तथा दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहा जाता है, और वैसी राशि जिसमें मान हो दिशा नहीं हो उसे कौन सी राशि कहा जाता है? अदिश राशि कहते हैं। क्लियर हो गया ने? जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान कैसी राशि? अदिश राशि। और जैसे बल, फिर आप पूछेंगे वेग, ये समान कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इतना क्लियर है दोनों? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसका पढ़ेंगे एग्जाम्पल कि कौन कौन सदिश राशि है, कुछ याद कर लेते हैं। ठीक है ना? तो देखो, सदिश राशि की संख्या कम है और अदिश का ज्यादा है, इसलिए सदिश वाला याद कर लेंगे तो अपने आप अदिश वाला नहीं याद हो जाएगा। याद हो जाएगा नहीं? तो हम लोग पहले किसका याद कर लेते हैं? सदिश का उदाहरण याद कर लेते हैं और अपने आप किसका हो जाएगा? अदिश का। क्लियर है? तो याद रखना, सदिश का लिख रहे हैं, बाकी समझ में आ गए ना? मान हो दिशा नहीं हो उसे अदिश राशि, और मान हो और दिशा हो सकता है कि अवश्य हो उसे सदिश राशि। क्लियर है ने? अब सदिश का उदाहरण पढ़ लेंगे, बाकी जो बच गया कौन सी राशि? क्लियर है तक? तो पहला है सदिश राशि में जोड़े नाम लिख रहे हैं, नाम याद होना चाहिए नाम। पहला है बल। पहला क्या है? बल। दूसरा याद रखना वेग, तीसरा याद रखना विस्थापन, और चौथा याद रखना बलाघूर्ण। क्लियर है ने? पहले 4 को याद हो गया, बल, वेग, विस्थापन, बलाघूर्ण, सबके सब कैसी राशि? सदिश राशि। फिर 4 महीने लिख देते हैं, संवेग कोमा फिर अगला आवेग, इसमें पढ़ना है सब फिजिक्स में। आवेग, फिर ये संवेग, आवेग, भार और त्वरण, ये समन सब का सब कैसी राशि है? अदिश की सदिश राशि है। क्लियर है? तो यही बोलना नहीं भी, बल, वेग, विस्थापन, बलाघूर्ण, संवेग, आवेग, भार, त्वरण, सब का सब कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्लियर हो गया है? बोलो, बल, वेग, विस्थापन, बलाघूर्ण, संवेग, आवेग, भार, त्वरण। मन में बोलना धीरे धीरे। अगला, बल, वेग, विस्थापन, बलाघूर्ण, संवेग, आवेग, भार, त्वरण, ये सब का सब कैसी राशि है? सदिश राशि है। याद हो गया है? जकरा नहीं याद होगा छोड़ो, नहीं जकरा याद होगा। ये कहानी सुनाते हैं, ठीक है ने? एक बच्चा था, गया दुर्गा पूजा के मेला था, गया मेला देखने के लिए अपनी माँ के साथ, मम्मी के साथ गया मेला देखने के लिए। तो देखा ने, बच्चा जब देखा बुतरू खिलौना की दुकान पर एगो देखा बस था, कि था बस। अब वो जिद्दी बांध लिया है कि हम जब मिलेंगे तो की लेंगे? बस लेंगे। अब बुतरू खाना वाना खाए छोड़ दिया कि जब भी लेंगे तो बस ये लेंगे। अब कैसू करके उकर मम्मी फुसला के कहाँ ले चलाई? घर। अब घरों में जब खाल देवेला तो ना, पहले हमरा बसवे चाहिए, पहले की चाहिए? बसवे। तब बार बार वो बुतरू कहे लगा कि हमको की चाहिए? बस से चाहिए। तो उसका मम्मी बोली कि कोई बात नहीं, बस मिलेगा, बस दे देंगे। कह रहे हैं कि पहले बस मिलेंगे, लेकिन बोले कि एक बस नहीं बल्कि 4 बस देंगे। ये वो कान नहीं है, कै गो बस देंगे? 4 बस देंगे। कै बस देंगे? 4 बस। पहले की कर लो, भात खा लो, सॉरी 4 बस आवेगा। कै बस आवेगा? 4 बस आवेगा। पहले की कर लो, भात खा लो। उधर मम्मी फुसला दी कि एक बस नहीं आएगा बल्कि कै बस आएगा? 4 बस आवेगा। पहले की कर लो, भात खा लो। बस हो गया। 4 गो बस से बल, वेग, विस्थापन, बलाघूर्ण। क्लियर? सा से संवेग, आवेगा से भा से भार, ता से याद हो गया? याद हो? क्लियर है? पहले
कभी भी बोलेंगे सदिश राशि कहना कि एक दुगुना है कै बार, चार बस आवेगा, चार बस आवेगा। पहले की कर लो, चार गो बसे, बल वेग विस्थापन बलाघूर, सा से संवेग, आवेगा से, भा से, ता से। इतना क्लियर हो गया है, क्लियर यहाँ तक परिभाषा भी क्लियर। एक बार फाइनल, उसके बाद लिखाएंगे। सदिश राशि वैसी राशि जिसमें मान और दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल लेने समझ में आ गया है। बल वेग विस्थापन बलाघूर संवेग अवेग भार त्वरण, क्लियर है। और वैसी राशि जिसमें क्या कहते हैं, जिसमें मान हो दिशा नहीं हो उसे अदिश राशि। जैसे लंबाई, चौड़ाई, समय, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, ये सब सबका कैसी राशि है, अदिश राशि है। इतना तो क्लियर है। बढ़े आगे, इतना लिखाया जाए, कोई दिक्कत? बंद कर दो।